दादा भगवान के साथ रहे हैं, दादा भगवान के साथ रहे हैं, तो उनको दादा भगवान ने जो जो प्रयोग दिखाए हैं, करवाए हैं, क्योंकि काफी अरसे तक वे साथ रहे, बहुत निकटता से रहे, बहुत सेवा की, तो इतना तो उनको लाभ मिल ही जाता है, क्योंकि दादा खुद ऐसे रहते थे, और जो उनकी सेवा में है उनको कंपलसरी लेना पड़ता था। तो ये तो जरूर से केशवानंद जी में बता सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और खास करके छठी कलम के संबंध में जो हम पुरुषार्थ में रखे। सही बात है। बहुत ही दादाजी के साथ रहते रहते बहुत अच्छे अनुभव होते थे, और हमें बार बार ऐसा लगता था कि क्या हमने गए जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हमको दादा भगवान हमारे साथ मिले, हम उनके साथ रह सकते थे, उनको टच कर सकते थे, उनके साथ बातें कर सकते थे, और हमारी हर एक चीज में, हमारी हर वीकनेस में वो हमको डायरेक्शन देते थे, वो हमको बता देते कि ऐसा करने से क्या होने वाला है, ये प्रकृति को कैसे पकड़ने का, अंदर कैसे कैसे चोर बैठे उनको कैसे निकालने का, किस तरह से ये हमारे पे हावी हो जाते हैं, किस तरह से हमारा पूरा सुख चैन बिगाड़ देते हैं, किस तरह से हमारा अंदर का आनंद, जो जिसका आत्मा का जो स्वभाव है, आनंद ज्ञाता दृष्टा प्रमाणादि स्वभाव, उसमें से कैसे बाहर निकाल देते हैं। वो दादा को जैसे ही दिखाई देता था ना, तो एकदम बोलते थे, क्या हुआ आज चेहरा क्यों ऐसा गिर गया है, क्या हुआ। वो दादाजी को पता चला, क्योंकि दादा खुद हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड वो स्व में रहते थे, और स्व से एक सेकंड के लिए भी दूर हो तो फिर तो चेहरे पे असर हो जाता है। तो दादा ने हमको हर पल, हर घड़ी, हर संजोग में से इस तरह से बाहर निकाला। कितनी भी बार हम बोलते थे दादाजी ये हमसे नहीं होता है, तो वो नेगेटिव तो दादा को बर्दाश्त नहीं होता था। बोलते थे क्या बोला, क्या बोला, નથી થતું, નથી થતું था, या वो शब्द डिक्शनरी में हो જ नहीं, ऐसा शब्द होना ही नहीं चाहिए हमारे, નથી થતું। फिर से मेहनत करो, फिर से कोशिश करो, फिर से सब भूल हो गया उसकी चिंता मत करो, प्रतिक्रमण करो। हमारे से कितनी सारी भूलें हो जाती थी, दादा को हम चिट्ठी लिख के देते थे, 10-10 पेज की चिट्ठी बना के देते, दादा ये हो गया, तो दादा बोलते थे ऐसा खुला करना सीखो, ये खुला जब तक नहीं करोगे तब तक ये भूत आपके खाली होंगे नहीं। ये दादा ने सबसे बड़ी हमको साइंस हाथ में दी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब तक हमने दादाजी के सामने हम हमेशा अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश करते थे, क्योंकि दादाजी तो इतने निखालस थे ना, तो स्टार्टिंग में तो बहुत प्रशंसा करते थे। दादा बोलते थे एक बार उसको चोटने तो दो, एक बार चोट जाए तो उसका रोग फिर बाद में निकालेंगे, अगर पहले से ही वो चोटेगा नहीं तो उसका रोग कैसे निकालेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में दादा बहुत प्रेम देते थे, बहुत, इतना प्रेम देते थे कि हम समझ, कभी हमारी गलती भी हो जाए ना तो हम खुला नहीं होने देते, कि दादाजी इतनी प्रशंसा करते तो हम कैसे खुला करें। तो हम दादाजी के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते थे, बहुत अच्छा, और मेरे जैसा अच्छा कोई है नहीं, दादा भी बहुत प्रशंसा करते थे। वो दादाजी का स्टार्टिंग था, ताकि ये धीरे 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 ये दादा भगवान को पकड़ लेवे, दादा भगवान के सिवाय इनको कुछ दिखाई नहीं दे, दादा भगवान के ऊपर उनको अतिशय राग हो जावे। फिर दादा धीरे धीरे बम्बार्डिंग करते थे और पूरा रोग निकालते थे। तो ये सबसे बड़ा रोग कैसे निकला, दादाजी ने एक ऐसा, हम आप तो पुत्रों का एविडेंस बना, ताकि हमने दादाजी को प्रतिक्रमण लिख के दिया। बाकी तो नॉर्मली कोई भी दादाजी के पास आते थे तो सीधा वो विधि करते थे, विधि करते समय दादाजी से सब माफी मांग लेते थे, पर कोई भी दादाजी के सामने खुला नहीं करता था। अभी जब तक ज्ञानी पुरुष के सामने, भगवान के सामने खुला नहीं करोगे तो भगवान को तो सब पता चलता है, पर अंदर खाने वो हमेशा रहता है कि मेरे से ये गलतियां होती है, और मैं रोज दादा के पास जाता हूँ और दादा भगवान कुछ बोलते नहीं है और नहीं मैं बोल पाता हूँ। तो ऐसा एक बहुत अच्छा निमित्त बना, जिसकी वजह से हमने दादाजी को 10 पेजेस का पत्र लिख के दिया, जिसमें हमने बचपन से लेके एंड तक, जब दादाजी को मिले वहां तक की सब बातें खुली करके लिख दी। और जिस समय दादाजी ने वो खुली किताब पढ़ी, वो पढ़ने के बाद
मैंने लिख के पूरा किया और वो खुली हो गई, उसके बाद अंदर से सब डर खाली हो गया, अंदर से सब भूत भाग गए, क्योंकि दादा भगवान के सामने खुला कर दिया। अभी दादा भगवान के सामने खुला किया, वो साक्षात परमात्मा है, अभी जो सजा दे, जो वो हमको दे, इट वाज एक्सेप्टेड। पर वो जब तक वो लिखा नहीं था ना, तब तक सर पे बहुत बोझा रहता था, इतना बोझा रहता था कि कुछ चैन भी नहीं आता था। भगवान के साथ रहने के बाद फिर चैन नहीं आवे तो वो तो बर्दाश्त नहीं हो। तो ये अंदर से एक स्फुरणा हो गई कि दादा भगवान को खुला करके लिख देते, और दादा भगवान को एक बार खुला करके लिख दिया, पूरा हल्का फूल की तरह हो गया, और हल्का फूल की तरह हो गया, बहुत रोया, पर अंदर से पूरा सब रोग निकल गया। उसके बाद दादा ने बोला कि ये जो तूने लिखा है वो बहुत अच्छा किया, हमने भी ऐसा खुला कर देते थे। फिर दादा ने खुद के एग्जाम्पल दिए कि हम कैसा खुला करते थे। एक बार खुला करने से क्या हो जाता है कि अंदर का जो बैठा है ना, वो डर जाता है कि ये सब बातें खुली कर देता है, तो वो जो भी रोग थे ना, उस डर के बारे सब भाग जाते हैं। तो दादा ने बोला ये खुला करने की साइंस है, जो हमने खुला किया तो उसके बाद वो मन कोई भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी रोग अंदर नहीं आ सकता है। तो ये दादा ने खुले करने की साइंस बताई, तो दादा को खुला करने का, हे दादा भगवान, मेरे अंदर ये खामियां है, ये है जिसकी वजह से मेरे को अंदर बहुत चैन नहीं आता है। तो ये खुला करने से दादा भगवान क्या करते, वो माफी दे देते, और वो दादा भगवान उसके एंड में क्या बोलते थे कि ये जो तूने लिखा उसको पढ़ना 3 महीने तक, और पढ़ के फिर एंड में उसको जला देना। तो 3 महीने तक का पश्चाताप था, वो 3 महीने तक वो पश्चाताप वो पढ़ने से एकदम होता था, मैंने ऐसा लिखा था, मैंने ऐसा किया था, तभी जाके ये रोग बाहर निकलता है। तो ये दादा की जो साइंस थी ना खुला करने की, इसकी वजह से उसके बाद आज दिन तक कभी सर पे ऐसा बोझा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हल्का फूल बन गया, क्योंकि खुला कर दिया। और फिर उसके बाद सब अंदर हो गए कि ये तो ऐसा इंसान है कि किसी के भी सामने खुला कर देगा। हम आपके पुत्रों के सामने खुला कर देते, तो वो सब खुला करने से सबको पता चलता है। हम नॉर्मली प्रकृति कैसे होती है, सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करती, पर ये दादा की साइंस ने खुला करने को ऐसा कर दिया कि धीरे 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 अंदर की सब भूतें, सब वीकनेस, सब नेगेटिव्स खाली होती गई, क्योंकि उनको पता चल गया ये तो अभी इस घर में रहने जैसा नहीं है, ये तो हर जगह पे खुला कर देगा। तो दादाजी का ये बहुत बड़ा हमको लाभ हुआ, जो सबकी वजह से सबके द्वार खुल गए और सब लोगों ने दादाजी के सामने खुला प्रतिक्रमण लिखना शुरू किया। ये तो एक बहुत बड़ा किताब बनने वाला था उस जमाने में। तो खेतसी भाई ने बोला कि ऐसा ऐसा सब लोग लिखते हैं, लोग पढ़ेंगे आगे चल के तो ये बोलेंगे कि ऐसी ऐसे दादा के महात्मा है। फिर वो बुक को बंद कर दिया, क्योंकि सबने प्रतिक्रमण लिखे थे, सबने 10-10 पेज के प्रतिक्रमण लिख डाले, इतना बड़ा बुक हो गया। और वो बुक फिर दादाजी ने पढ़ा, बोला दादा बोला सब लोगों ने ऐसे महात्मा है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो लोग क्या समझेंगे। तो लोगों को तो इतना ख्याल नहीं ना कि प्रतिक्रमण क्या होता है, वो तो ऐसा ही समझेंगे कि ये ऐसे ऐसे महात्मा गलतियां करते थे, फिर दादा से माफिया मांगते थे। पर ये चीज जो दादा ने बोली, दादा ने भी बोला ये तो किताब छपने जैसा है कि ऐसा कोई प्रतिक्रमण इस धरती पे कर सकता है, ज्ञानी पुरुष के सिवा कोई भी ऐसा प्रतिक्रमण नहीं कर सकता है। इसके कितना भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, एक दूसरे के साथ कितना भी उनका लगा हो, तो भी इतना खुला कोई नहीं कर सकता जितना ज्ञानी पुरुष के सामने इन सब महात्माओं ने खुला किया। तो खुला करने की साइंस कैसी थी कि सबके महात्माओं के सबके रोग बाहर खलास हो गए, सब प्योर होते गए, सबके अंदर जो भूतें थी, क्योंकि जब वो भूत अंदर रहते हैं, चोर अंदर रहते हैं, तो चैन नहीं आता है और उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये तो ज्ञानी पुरुष थे जिन्होंने ऐसे अपने इतना अतिशय प्रेम देके, अतिशय हमारे को इतना राग हो जाए, ऐसा स्टाइल से, ऐसी कला से उन्होंने हम सबके रोग निकाले। जय सच्चिदानंद। तो दीपक आनंद जी, तो आपने तो Yes. आप अकेले तो नहीं आए, तो आपको बोलो, आपका दादा ने आपने क्या कलम 6/12 में क्या किया, तो आपका एक्सपीरियंस बोलो। एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी कि मैं और पुलिन आनंद जी साथ में दादाजी के दर्शन करने गए। वो अंदर रूम में बैठे थे, वो वेरी कॉमनली गद्दे पर बैठे थे और किनारे पर बैठे थे, और हम लोग जैसे गए वैसे उन्होंने कहा
कि मैं आप पर खुश नहीं हूँ। तो मुझे तो बड़ा धक्का लगा। तो मैंने कहा, तो दादा आप बताएं मैं क्या करूं? फिर उन्होंने कहा विधि कर लो। और फिर कहा कि ये जो नौ कलम वगैरह सब है, उसको उसका बड़ा उपयोग, अच्छा उपयोग करो। तो फिर उन्होंने कहा कुलीनानंद जी कैसे कैसे ठीक सब कर रहे हैं, ऐसा करके उनके लिए बताया। तो फिर उसके पीछे में लग गया। तो बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि साइट पे जाना रहता था। तो बोले जब फ्री टाइम में सब यही स्क्रू टाइट करना है, तो उसके आधार पर हमें ये बहुत अच्छा लाभ मिला। कविराज का जो पद है ना, सब 5-6 उनके जो पद है ब्रह्मचर्य पर, वो हम बहुत ललकारते थे। और ऐसा हर रोज डेली बेसिस पर वर्षों तक ये करते रहे। तो इस तरह से बहुत, और सबसे बड़ा तो दादाजी का जो उनके उनका जो लगाव था ना, वो हमें बिल्कुल केंद्रित रखती थी। क्योंकि और कोई विचार और कोई सोच और कोई प्लान कुछ नहीं। जैसे छुट्टी मिली, चलो दादा के पास, और कोई विकल्प ही नहीं था। और उसी तरह से जो बड़ौदा में थे, उनका भी वैसा ही था। स्कूल गए, कॉलेज गए, नहीं गए, जैसे दादा बड़ौदा में है तो उनको वहां पहुंचना ही है। पहले घर से तैयार होकर सीधा दादा के पास जाओ, दादा से कॉलेज मत जाओ, कॉलेज से दादा के पास आओ, फिर घर पर जाओ। खाने की तो कभी कोई पड़ी ही नहीं थी कभी भी। तो इस तरह से हमें अपने आप को वेल फोकस्ड रखेंगे ना, इस तरह से। एक बात सही है कि दादा ने हमें पकड़ के रखा था, क्योंकि दादा की उपस्थिति थी। अभी हमें दादा को पकड़ना है, वो हमें बहुत सोच समझ के, जैसे इसीलिए कहा कि अब काम कैसे निकलेगा। तो बोला कि बंदर की जैसे, बंदर के बच्चे की जैसे वो कैसे अपनी माँ को पकड़ के रखता है, ऐसे पकड़ के रखना है। और वो हैंडल मारना पड़ेगा अभी। पहले तो क्या बोले, वो ये बिल्ली की तरह बच्चों को, जैसे बिल्ली संभालती रहती है, इधर उधर हो गए बच्चे तो फिर से उठा के वापस सेफ जगह पे ले आती है। ऐसा दादा ने किया, आखिर दम तक किया। और इसके लिए ही आज मैं तो कहता हूँ हम सब दादा दादा करते हैं, वरना कुछ और ही करते होते। हम्म। बिल्कुल, यही सच्चिदानंद। जय सच। केशवानंद जी आप बताएं, क्योंकि ये लाभ आपको बड़ा अच्छा मिला। हम तो इस तरह से आते थे छुट्टियों में, जब जब छुट्टी मिली तो हम दादा के पास पहुंच जाते थे। वो खेची बहुत कमाल की खेच होती थी। एक पल भी ऐसा रहता था कि भाई दादा के आंखों के सामने उज्जवल नहीं हो जाए। और रोज नए नए प्रकार के हम रास्ते ढूंढ निकालते थे कि कैसे हम दादा के पास रहे। घर में से सबको ऐसा होता था कि दादाजी ये भी बोलते थे कि घर वालों को खुश करके आने का। अभी दोनों तरफ से ऐसा होता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि जब हम दादा के पास जाते उसी समय हमारे मम्मी पापा काम दे देते थे, तो मैं ये भी कर गया। तो फिर उस समय तो मन ऐसा कूदा कूद करता था कि उनको पता नहीं कि अभी मैं दादा के सिवाय रह नहीं सकता हूँ और मेरे को ऐसा काम मिलता है। पर वो दादाजी के पास ऐसे हम जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि दादा ने बोला था कि घर वालों को खुश करके आने का, नहीं तो नहीं आने का, नहीं तो इधर तुमको आने नहीं देंगे। फिर उस समय अंदर में इतना होता था कि कैसा मेरा ऐसा दिन आएगा कि जो कोई मुझे काम ही नहीं दे, सिर्फ मैं दादा के पास पड़ा रहूंगा। तो वो भावना भी दादा भगवान की जो आपके अंदर जो भावना है ना, तो वो भावना भी ऑटोमेटिक धीरे धीरे संजोग लेके आती है। ये दादा की बहुत अच्छी हमको साइंस पता है कि अंदर अंदर खाने से भाव रखने का कि मैं ज्ञानी पुरुष के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे संजोग मिलने लगे, ऐसे कमाल के समय दादा ये दादाजी ने बताया ना कि आपका निश्चय पक्का होना चाहिए, फिर पूरा पूरा ब्रह्मांड आपको हेल्प में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमारा जैसे दादा के लिए खेच पड़ती थी,
जैसे हमको ऐसा विचार था कि हम दादा के साथ 24 घंटा पड़े रहे, दादा की सेवा में रहे, तो ऐसे धीरे धीरे से सामने से ही हमारे संजोग आने लगे। सामने से ही हमारे घर परिवार वालों ने बोला कि तू दादा के पास बैठ। तो अच्छा, पिताजी भी बोलते थे सब इधर हम संभाल लेंगे, 8 बच्चे हैं ना, तेरे को दादा के लिए बहुत है ना, तू जा वाले दादाजी के पास। तो क्योंकि निश्चय होता था, अंदर दादा के लिए खेच होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ऐसा प्रेम हमने कभी देखा ही नहीं था। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, वर्णन नहीं कर सकता था, देखने से ही लेता था। जिस प्रकार से दादा भगवान सामने से जैसे इंटर करते थे, तो जो भाव से, हम तो छोटे थे, तो फुल लाइट में, फुल प्रकाश में, और फिर मुक्त हास्य में जय सच्चिदानंद बोलते थे ना, तो उस समय तो हमारा पूरा अंतस्करण गदगद हो जाता था। बस और कुछ चाहिए नहीं। ऐसा प्रेम, इतना वेलकमिंग, इतना भाव से। कभी तो ऐसा दादा ने, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि दादा ने सीरियसली जय सच्चिदानंद किया हो। जब जय सच्चिदानंद करेंगे तो उस समय दादा का फुल मुक्त हास्य होगा ही, और नेचुरल हो जाता था, क्योंकि वो उस समय शुद्धात्मा को दर्शन करते थे। बाहर से जो फाइल आए उसको तो बाद में, पर वो भगवान आए ऐसा भगवान का दर्शन करते थे। तो ऐसा प्रेम मिलता था तो फिर तो हम दादा के वश में हो जाते थे, फिर तो कुछ चाहिए नहीं। और संजोग मिलते गए। मैं बड़ौदा में था तो मेरे को ऐसा था दादा के साथ में रहो, तो मैं फिर बॉम्बे का पिताजी के साथ परमिशन लिया कि मुझे बॉम्बे में स्टडी करना है। तो मेरा दिमाग क्या चलता था कि बड़ौदा में जितने दिन दादा रहेंगे फिर उधर रहूंगा, और बॉम्बे में जब दादा जाएंगे तो अब मेरा कॉलेज के हिसाब से जाऊंगा। तो पिताजी ने वो भी सैंक्शन कर दिया कि जा, तू जाके, भले तेरे को बहुत आगे पढ़ने का, बढ़ जाके। अभी हमारे अंदर में तो वो विचार था, क्योंकि वो दादा की वो स्टोरी सुनी थी कि मेरा फादर मेरे अपने अपने स्वार्थ में, और वो ये जो मेरा भाई वो अपने स्वार्थ में, मैं अपने स्वार्थ में। वो जो दादाजी को वो एक स्टोरी है ना, जो दादाजी को वो सूबेदार बनाने के लिए वो पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे उनके फादर और भैया, भाई उनके। तो दादाजी एसएससी में फेल हो गए। क्यों फेल हुए? कि उनको अपना स्वाद चाहिए था कि मुझे तो मोक्ष में जाने का है, ये क्या मुझे सूबेदार बनाने को जाएंगे। तो दादा का एक वाक्य था कि परवशता आई डोंट वांट, ऐसा बोलते थे। तो वो मुझे हाथ में मिल गया कि वो सब लोग अपने अपने कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, पर मैं अपने स्वार्थ में था कि मुझे दादा का साथ मिलेगा ना, इसलिए मैं बहुत पढ़ाई करने के लिए बॉम्बे जा रहा हूँ। तो पिताजी ने बोला जाके पढ़, जितना पढ़ने का है। तो हम अपना स्वार्थ को, जो अपने भाव को पकड़ लेते हैं ना, तो वो देवी देवताओं ही हाजिर। वो दादा भगवान भी जानते थे कि इसका ये भाव है, तो वैसे ही वो दादा भगवान संजोग लेके आते थे, तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करता था, सामने से बोलते थे जा भले तू जाके पढ़। और फिर हमको इस तरह से दादाजी का साथ मिलता गया। और एक ही था कि बस जो ज्ञानी पुरुष के साथ रहने का जो मौका मिल जाए ना, तो इससे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा कोई खजाना नहीं मिला है। ऐसा खजाना हमको हाथ में आ गया। बस अभी ऐसा होता है कि बस जो दादा ने हम सबके ऊपर मेहनत की, सबको इतना सजाग किया, जागृत किया, और किस तरह से दादा को हमने देखा कि दादा जो जो एक एक चीज बोलते थे उसमें वो खुद रहते थे। खाली वो बोलने के लिए नहीं बोलते थे, वो उसमें से पसार हुए थे, हर एक चीज में से गुजरे थे, और हर एक चीज वो जो फॉलो किया था उन्होंने, वो ही चीज हम सबको देते थे। तो दादाजी को हमने ऐसा देखा, उनकी हर एक बात को देखा, कैसे एडजस्टमेंट करते थे। 60,000 महात्माओं के साथ एडजस्ट करना कोई मजाक नहीं। हर एक का स्वभाव अलग, हर एक की प्रकृति अलग। पर जब वो रूम में आते थे ना दादाजी को, तो हमको, किसी को, बाहर के आदमी को पता भी नहीं चले कि हर एक आदमी दादाजी से खुश रहता था। कैसी एडजस्टमेंट करते होंगे बोलो। और उनके हिसाब से ही बात करते थे, उनके फेवर में ही बात करते थे, उनके लिए ही बात करते थे। हर एक चीज में दादा एडजस्ट करते थे। तो दादाजी का ये जो चारों चार चीज, अथड़ामण टाड़ो, जो बना वो जो न्याय, एडजस्ट एवरीवेयर, और जो भोगता है उसकी भूल, ये जो चार हथियार दिए ना, इससे तो पूरा जगत जीत जाने जैसी शक्ति दे दी दादा ने। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी अपने शेयर बीजू का हो, दीपिका जी कोई है क्या? अभी टाइम हो गया है, कुछ है दीपिका जी? Yes, I would like to join. I would like to add one thing कि मुझे एक अच्छा एनालिसिस हुआ था कि अब क्या किया जाए।
कि अगर हमें बेनिफिट लेना ही है तो एक एनालिसिस से ऐसी बात हुई कि नंबर 1, दादा की उपस्थिति में जो हो सकता है हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो जितना भी हो सके उतना दादा का सानिध्य मिले, नंबर 1। नंबर 2, जब दादा अमेरिका जाते थे तो मैं मैक्सिमम टाइम फ्री टाइम पुत्रों के साथ गुजारता था। वो जो भी है, मैं कभी वो क्या करते हैं वो देखा नहीं है। मुझे तो बस उनके साथ रहना है ताकि उनकी लाइट और मेरी लाइट मिलकर मैं अपना दोस्त निकाल सकूं। और मुझे बड़ा आनंद आता था, बड़ी प्रसन्नता रहती थी कि किस तरह से मैं अपना फ्री टाइम इसी के इसमें ही गुजारूं। तो इसके परिणाम से, जैसे ये बच्चों को बोलते हैं ना कि मेरा सत्संग कभी छूटे नहीं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी प्रार्थना है जिसके परिणाम से कम कम सत्संग छूटता है। अगर मैं क्या बोलूं कि इंटरेक्ट नहीं कर सकता सत्संग में, लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, सत्संग चलता है। जब जब चलता रहता है तो ड्राइविंग में वगैरह, ट्रेन में या कहीं, ऐसा है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा फोकस वेल सत्संग में रहे। और व्यवहार तो ऐसी चीज है ना, वो हमें कंपलसरी उठा के अपना टाइम ले ही लेती है। और उसके लिए हमें कोई झगड़ा भी नहीं है, उसके लिए तो हम संभव से निपटारा करने के लिए ही लेते हैं, बिल्कुल तैयार ही रहते हैं। लेकिन जब हमारा फ्री टाइम है तो उसका इस तरह से उपयोग कर लेने में हमारी सार्थकता होगी। और सत्संग को किस तरह बढ़ावा मिले, हमारी जागृति कैसे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, हमारा उल्लास कभी टूटना चाहिए नहीं, कुछ भी हो, कुछ ही हो। हमारी प्रसन्नता जो है ना, उल्लास का मतलब एक हमें अंदर से प्रसन्नता रहती है और वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। हेलो दीपक जी। हैंग थैंक यू।